नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। साथियों, आपको पता ही है कि सर्विस क्लासेस केजीजी आपको हर दिन उपलब्ध करा रहा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर करेंट अफेयर की क्लास। आज उसी करेंट अफेयर की क्लास में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऐसे करेंट अफेयर जो कि आपके परीक्षा में हूबहू पूछते हैं। हूबहू पूछने वाले करंट अफेयर के सवाल आपके लिए उपस्थित है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? इसका पार्ट 1 आपको हमारे यूट्यूब चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पर उपलब्ध होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर जो है परीक्षा में एक महती भूमिका निभाता है। जैसे कि शादी में मंगलसूत्र, उसी तरह परीक्षा में करंट अफेयर की क्या है। ओके, तो कहता है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ये पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है साथियों, ये बनाया जा रहा है कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर। कहाँ बनाया जा रहा है? तेलंगाना के अंदर बनाया जा रहा है। ओके, तेलंगाना के बारे में आप लोग बाकी सभी बातें जानते हैं कि भारत में कि तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में 3 अलग-अलग हिस्से डेवलप किए जा रहे हैं, जो भी भगवान शिव, गणेश और माता पार्वती को समर्पित किए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय इंफ्राटेक कंपनी अफसूजा इंफ्राटेक के जरिए किया जा रहा है और ये आपका तेलंगाना है। तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जो जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ है। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और राज्यपाल तिमिली साई सौंदरराजन है। आइए क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया? प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च करने वाले हमारे कौन है? एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है साथियों कि चाहे हो बिहार दरोगा, बिहार दरोगा का एग्जाम डेट आ चुका है 17 दिसंबर। ओके, उसके बाद क्या है? शिक्षक भर्ती का एग्जाम डेट आ गया है 7 से लेकर लगभग 16 दिसंबर। और इन सभी एग्जाम के लिए ये करेंट जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो कहते हैं कि डबल स्टार करंट है ये सब। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया? एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। इसे एसबीआई बेंगलुरु सर्कल द्वारा लॉन्च किया है। लेन देन बैंकिंग हब कॉर्पोरेट गैर कॉर्पोरेट ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा। इससे उन्हें खाता खोलने से लेकर एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने तक का मदद मिलेगी। ये हब सभी भुगतान और संग्रह संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन स्टेप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा। आपको पता है कि जैसे ही पूछा जाएगा प्रोजेक्ट कुबर, आप सोचिएगा कि सरकारी बैंक है तो नहीं किया होगा, लेकिन ऐसी ने किया है। ओके, यह राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। वर्तमान में एसबीआई 1 जुलाई 1975 को अस्तित्व में आई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और दिनेश कुमार खारा अभी कौन है? दिनेश कुमार खारा अभी एसबीआई का अध्यक्ष है। ये डीप ज्ञान हो गया, क्या हो गया? डीप नॉलेज हो गया। दिनेश कुमार खारा अभी क्या है? बीपीएससी का अध्यक्ष है, सॉरी एसबीआई का अध्यक्ष है। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना। कौन सा योजना है? अमृत धरोहर योजना। ठीक है ना, अमृत धरोहर योजना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है साथियों। ओके, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो अमृत धरोहर योजना को। ओके, किसान सम्मान निधि योजना कब से स्टार्ट हुई है? 24 फरवरी 2019 से। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से स्टार्ट किया गया और इसका दूसरा चरण 2021 में दिया गया। ठीक ना। अमृत धरोहर योजना झीलों के महत्व और उसके संरक्षण पर जोर देती है। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण खतरों में पड़े रहे भारत की आर्द्र भूमि की रक्षा करना। और आपको पता है आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर, कौन से ईरान के शहर कहाँ पे साथियों? रामसर में। ये सब आपको कौन बताएगा? ईरान के शहर, ईरान के शहर रामसर में क्या हुआ था? आर्द्र भूमि कन्वेंशन हुआ था। ठीक है ना। कहता है विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? तो सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा। और सबसे छोटा कौन है? रेणुका। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल। ये बिहार दरोगा में क्या कर चुका है? पूछा जा चुका है कि ईएसआई में कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन है? तो रेणुका झील है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल कौन है? तो कांवर ताल झील है। कौन है? कांवर ताल झील बिहार के किस जिले में है? तो बेगूसराय में है, मंझौल में। ओके साथियों,
विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? ये योजना का नाम है मिष्टी योजना। कौन सा योजना है? मिष्टी योजना। ओके, कहता है मिष्टी योजना का पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड ट्रेवल। मिष्टी योजना का उद्देश्य भारत में मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। मैंग्रोव समुद्र के बढ़ते स्तर और तटीय क्षेत्र के चक्रवाती समुद्र जीविका। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में भिवंडी तालुका को विकसित किया गया। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या है? इस गांव से जितना कार्बन का उत्सर्जन होता है उतना क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। उत्सर्जन बराबर अवशोषण, कार्बन का अवशोषण बराबर कार्बन का उत्सर्जन को ही क्या कहते हैं? न्यूट्रल ग्रह। ऐसा नहीं है किस गांव में कार्बन नहीं होता है। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का तात्पर्य है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाएगी उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण द्वारा हटाई जाएगी। गो ग्रीन। भारत और किस देश ने की नौसेना के बीच एकता अभ्यास का छठा संस्करण? एकता जैसे आएगा तो याद रखना मालदीप। एकता किसके साथ? मालदीप। अभी मालदीप में क्या है? सेना शासन मालदीप की में जो है सरकार बदल गई है। मालदीप में सरकार बदल गई है और अभी वहां पे क्या है? इंडिया आउट कैंपेन वाले जो व्यक्ति थे वो क्या बन चुके हैं? प्रधानमंत्री। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और इसका रुपया भी इसका सिंबल क्या है? रुपया ही है। और ये भारत के दक्षिण कहाँ? यहाँ पे अरब सागर में अवस्थित है, लक्षद्वीप के नीचे। लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में नीचे मिनिकाय और लक्ष्य मालदीव के बीच में कौन है? तो 8 डिग्री चैनल है। ओके साथियों, ये सभी बातें आपको याद रखना है। ब्रिटेन के साथ हुआ है कोंकण, अजय वारियर। ये सब किसके साथ हुआ है? ब्रिटेन के साथ कोंकण और अजय वारियर हुआ है। और जापान के साथ हुआ है वीर गार्जियन। और श्रीलंका के साथ हुआ है मित्र शक्ति। ओके, कहता है पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 SFI 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? FSI में बड़े राज्यों की सूची में केरल शीर्ष पर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पी विजयन है। ओके, केरल में क्या होता है? कार्डेमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है। और केरल के तट को कौन सा तट कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और ये आपका क्या है? केरल है। यहाँ पे ऐसे मत। और सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचती है? केरल में पहुंचती है। ओके, यहाँ देख लीजिए छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का। जारी करता है भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI 2008 से। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। इस नदी के किनारे स्थित है, हडसन नदी के किनारे। कहाँ है ये न्यूयॉर्क? तो यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में है। लेकिन यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। और ये भी महंगा शहर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है लाहौर। देख लीजिए, ये है आपका न्यूयॉर्क। ओके, यूएसए में। कहता है बस 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। उसने हांगकांग दूसरे को पीछे छोड़ दिया। इस सूची में जनेवा और लंदन तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? ECA है। ये आपका यूएसए है। कुल कितने? 50 राज्य है इसमें। और यूएसए और कनाडा के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो 49वीं डिग्री समांतर रेखा सीमा बनाती है। और यहाँ पर 5 झील है। इस तरह से इसको क्या कहते हैं? HOMES होम्स कहते हैं, द ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसी में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका नाम क्या है? सुपीरियर झील। क्या नाम है? सुपीरियर झील। इतना डिटेल से आपको कौन कराएगा? नोबडी। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो डिजिटल भुगतान के मामले में भारत टॉप पे रहा है। आवर इंडिया इज बेस्ट। फोन पे गूगल पे करने में इंडिया। भारत 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है। भारत ने 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतान में 46% हिस्सा लिया, जो अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। ब्राजील 29.2 मिलियन लेन देन के साथ सूची में दूसरे स्थान पर। इसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेन देन के साथ है। थाईलैंड और दक्षिण कोरिया सूची में चौथे स्थान पर है। ठीक ना? कहता है हाल ही में 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो ये जो आयोजन होगा इस बार, ये कहाँ होगा? भारत में होगा 27 साल बाद। ये कब हुआ था? 1996 में, 1996 में हुआ था। और अब जाकर 2023 में भारत में इसका क्या होगा? मेजबानी होगा। ठीक ना? भारत में पहले 1996 में मिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन किया गया था। इसके बाद 2023 में फिर एक बार भारत में इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है। हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें तो लगता है कि कहीं ये क्वेश्चन टपक ना जाए।
बिपरजॉय किसने रखा? बांग्लादेश। बिपरजॉय का मतलब होता है भारी आपदा। क्या होता है? भारी आपदा होता है, ठीक ना। पाकिस्तान ने गुलाब चक्रवात का नाम रखा था, सॉरी, बिपरजॉय नाम रखा है म्यांमार ने। बांग्लादेश ने दिया, सॉरी, यही सही है, बांग्लादेश ने दिया चक्रवाती तूफान का नाम बिपरजॉय का हिंदी अर्थ आपदा। गोवा में 900 किलोमीटर, मुंबई में 100 की दूर। मानसून की दस्तक से हो सकती है देरी, तटीय इलाकों में हवाओं का अलर्ट। तो बिपरजॉय नाम किसने रखा? बो से बिपर, बो से बांग्लादेश, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मौसम विभाग ने बिपरजॉय चक्रवात तूफान को अत्यधिक गंभीर की श्रेणी में रखा। हिंद महासागर में चक्रवातों का नामांकन कैसे किया जाता है? इसमें 13 देश शामिल है और ये 13 देश बारी बारी से नाम लिखते हैं। इन 13 देश में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमन। ओके, इन 13 देशों ने पहले इन नामों की सूची तैयार कर लिया। जैसे कोई चक्रवात आता है, इन देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में से एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात को दिया जाता है। चक्रवात की नामांकन की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा शासित होती है। ओके साथियों, अतः हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? नितिन अग्रवाल जी क्या बने? बीएसएफ के नए महानिदेशक बने। और सीआईएसएफ के कौन है? तो एसएल थोआसेन। सीआईएसएफ के कौन? एसएल थोआसेन है। नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पद 5 महीने से अधिक समय से खाली था। पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली था। सीआरपीएफ के डीजी सुजय लाल थॉउसेन बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 को हुई साथियों। ओके, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक है। जीवन पर्यंत कर्तव्य सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है। क्या चीज? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये सीमा सुरक्षा बल का। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तथा हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू पहला, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा कौन है? तो उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल है कहाँ के? जम्मू एंड के। मनोज सिन्हा का संबंध कहाँ से है? यूपी से है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया। यह उत्तर भारत के तिरुपति बालाजी का पहला मंदिर है और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। यह मंदिर 62 एकड़ भूमि पर बनाया गया और इसे बनाने में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। मंदिर के निर्माण में 2 साल का समय लगा। इसे मंदिर का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह को करना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए। और आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है 5 अगस्त 2019 को क्या कह दिया गया? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट गया। ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये है लद्दाख। ये भाग क्या है? पाकिस्तान के कब्जे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीओके। ये भाग चाइना के कब्जे में, जिसको हम लोग कहते हैं आक्साई चीन। आक्साई चीन। हमको ये सब वापस लाना। यहाँ पर हमारा क्या है? चोटी है जो उसका नाम क्या है? कारगिल। और यहाँ पर हम लोगों का वो चोटी है जो कि पाकिस्तान अधिकृत कर लिया, उसका नाम है केटू, जो कि भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। लद्दाख क्या है? ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है। ओके साथियों, ये सभी बातें आपको कौन बताएगा? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। किसको हराया था? तो अपने भारत को हराया था। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत, ऑस्ट्रेलिया क्या बन गया? विश्व विजेता बन गया साथियों टेस्ट का। फाइनल मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच 7 से 11 जून 2023 को हुआ। इस मैच में इंग्लैंड ने दावबल हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रनों से हरा कर यह जीत लिया। ओके, विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम 13.2 करोड़ मिले, जबकि दूसरे स्थान पर आई भारत की टीम को 6.5 करोड़। भारतीय टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे पैट कमिंस। सेम एज क्या है? सेम एज वर्ल्ड कप इसी आधार पर हुआ है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 देश शामिल है। ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया का तस्मान सागर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत प्रसिद्ध चीज है जिसको क्या कहते हैं हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है किसमें? बिहार दरोगा में और बीपीएससी में। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में स्थित है? पूर्वी हिस्से में। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है ग्रेट विक्टोरियन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और यहाँ पर 7 जीबी मरुस्थल भी है। 7 जीबी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये सभी कहाँ है? और ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 95% भाग क्या है? मरुस्थलों से भरा पड़ा है। द लैंड ऑफ थर्स्टीनेस
किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या है? ये पैसिफिक महासागर है। ओके, और ये न्यूजीलैंड है साथियों। पता है हाल ही में किस राज्य ने इसाद आम को जीआई टैग दिया? इसाद आम कर्नाटक का है जिसे जीआई टैग मिला है। ओके, मिर्चा चावल बिहार को भी जीआई टैग दिया गया है। जर्दालू आम बिहार को भी जीआई टैग दिया गया है। ओके, और मखाना को भी जीआई टैग दिया गया है। ओके, सिलाव खाजा को भी जीआई टैग दिया गया बिहार के। और सबसे पहले जीआई टैग देने की शुरुआत 2004 से हुई थी और दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो कि 10 सालों के लिए दिया जाता है। उत्तर कन्नड़ के ओकला तालुक में प्रमुखता सुगाए जाने वाले करी सादाम को केंद्र सरकार के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? कर्नाटक के हुबली में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बन गया? कर्नाटक का हुबली बन गया है। ओके, पहला भारत का पहला चंद्रयान संग्रहालय कर्नाटक में खुलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर इकाई कर्नाटका में खुल रहा है। संतोष ट्रॉफी के विजेता कर्नाटका है। फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर कर्नाटका है। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया रमैया, जो कि अभी कांग्रेस से बने हैं। कर्नाटक के तट को कौन का तट कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। कन्नड़ तट कहते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। केजीएफ गोल्ड माइन सही है, जिससे पहले क्या निकलता था? सोना निकलता था, जिस पे मूवी बना है यस भाई, केजीएफ। ओके, हाल ही में और शेरशाह चेलम की पहाड़ी भी यहीं पर नीलगिरी की पहाड़ी के बीच स्थित है, जिस पर कौन मूवी बना? पुष्पा। झुकेगा नहीं साला, ठोक देगा, एग्जाम को लूट लेगा। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ? यूनेस्को में अमेरिका शामिल हो गया। यूनेस्को से अमेरिका निकल गया था। ओके, पूर्वी तिमोर आसियान में शामिल है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। और ईरान जो है एससीओ में शामिल हो गया। एससीओ में शामिल होने वाला 9वां देश बन गया है कौन? ईरान। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को के प्रमुख आंड्रे ओजोल ने घोषणा की संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले महीने इस संगठन में फिर शामिल होने का निर्णय लिया। अमेरिका ने 2011 में इस संगठन से अपना तमाम वित्तीय योगदान रोक दिया था और लगभग 6 वर्ष पहले इस संगठन से पूरी तरह हटने की घोषणा की थी। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुआ? 1995 में हुआ। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और प्रमुख अभी कौन है? आंड्रे ओजोल है। प्रमुख कौन है? आंड्रे ओजोल है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? ये टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू की गई है। टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू। उदयपुर शहर के ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में अब महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ओके, उदयपुर को क्या कहते हैं? खास बात यह है कि यह देश की पहली सीएनजी निर्मित टॉय ट्रेन है। ओके, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। अभी तो मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। और आपका एग्जाम होने तक क्या होगा? दरोगा का एग्जाम होने तक मुख्यमंत्री बदल जाएगा और बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम होने तक भी बदल जाएगा, इसलिए यह क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को ब्रिटेन द्वारा ये मिला है। ये हमारे 25वें क्या है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओके, आरबीआई गवर्नर ने जून 2023 में लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्राप्त किया। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में उनके स्थिर नेतृत्व के लिए। शांति का शक्तिकांत दास ने सितंबर 2018 से आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। यह दूसरी बार है जब किसी भारतीय सेंट्रल बैंक ने गवर्नर ने यह पुरस्कार जीता। इससे पहले रघुराम जी राजन ने 2015 में यह पुरस्कार जीत चुके हैं। रघुराम जी राजन। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के कांग्रेस की बैठक संयुक्त बैठक को 2 बार संबोधित किया? अमेरिका की बैठक को कितनी बार संबोधित किया नरेंद्र मोदी ने? 2 बार संबोधित किया साथियों। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री ने 8 जून 2016 को पहली बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। उसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी संसद में 3 बार संबोधित कर चुके हैं। ओके, तो मोदी 2 बार संबोधित करने वाला भारत का इकलौता प्रधानमंत्री बन गया है। ब्रिटेन ने जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? पाकिस्तान। इतनी सुंदर महिला दूत को देखकर पाकिस्तानियां कहीं पगला ना जाए। बेटवा क्या होगा? बेटवा बेटवा पागल मत होना, ये तुम्हारी मम्मी है। ओके, यूनाइटेड मतलब तुम्हारे पप्पा की है ही। और तुम्हारा पप्पा कौन है जानवे करता है? भारत। ओके, यूनाइटेड किंगडम ने वरिष्ठ राजनयिक जेट मैरियट को पाकिस्तान में अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है, जिससे वह इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत बन गई।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ओके साथियों, मध्य प्रदेश में 7वां और देश का 55वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती के नाम से पर होगा। दामोह सागर जिले के बीच यह 2339 वर्ग किलोमीटर में बनेगा, जो आकार में प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसमें 1414 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र है। ओके, और ये कहाँ स्थित है? दुर्गावती मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली भी मध्य प्रदेश में। हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख बने, और इनका संबंध कहाँ से है? बिहार के भोजपुर से है। तो ये प्रश्न आ सकता है रवि सिन्हा जी के बारे में। VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। ये क्या है? छपेगा वाला सवाल है, रसगुल्ला छपेगा। ओके, तो रवि सिन्हा जी, अजोत कुमार जो वाराणसी से है, सामंत कुमार गोयल जो है ये किसके चीफ है? तो ये रॉ के चीफ है। रॉ के चीफ तो ही है रवि सिन्हा जी। और तपन कुमार डेका जो है ये आईबी के चीफ है। के चीफ है? आईबी के चीफ है तपन कुमार डेका। 19 जून को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत के बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का प्रमुख बनाया गया है। सिन्हा सामंत कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो 30 जून 2023 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग रॉ भारत की विदेशी एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। कब हुई थी स्थापना? 1968 में हुई थी स्थापना किसकी? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। 1968 में इसकी स्थापना। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा करेगा। गोवा वाले बीच पे, और मुख्यमंत्री गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत जी है। ओके साथियों, ये सभी बातें आपको क्या रखनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी, ठीक ना। अगला चलते हैं गोवा की राज है, तो समझ रहे हैं बातें? बताइए और क्या करें आप लोगों के लिए, समझ में आ रहा है? ठीक, तो गोवा के प्रमोद सावंत है। मध्य प्रदेश में क्या अभी हुआ था? गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने आगामी 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकरण का अनावरण किया है। शुभांकर है मेगा राष्ट्रीय खेल में भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। भारतीय खेल मंत्रालय ने के पुष्टि की है कि ओलंपिक और एशियाई खेलों के आयोजन वाले वर्षों को छोड़कर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हर 2 साल में किया जाएगा। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक ना। और गोवा तो जानवे करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा भी है। ओके, और गोवा वाली बीच पे घूमने चलेंगे, क्या है, फोटो खींचेंगे। भारत में वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार में देने की घोषणा की है? तो INS कृपान। INS कृपान को भारत वियतनाम को क्या करेगा? उपहार में देगा। वियतनाम किसका भाग है? हिंद चीन का भाग है साथियों। रक्षा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को रक्षा मंत्री फान वांग गियांग को 18 से 19 जून को दिल्ली द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत और वियतनाम के बीच रक्षा, सुरक्षा और समुद्री संबंधों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम को युद्धपोत INS कृपान उपहार में देने की क्या कर दी? घोषणा कर दी। तो ये देखिए वियतनाम है, और इसकी राजधानी क्या है? हनोई है, लेकिन इसका प्रमुख शहर क्या है? हो ची मिन्ह सिटी है, ठीक ना। राष्ट्रपति कौन है? वो वांग थुआंग। प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिंग विन चिन। और मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। क्या है? वियतनामी डोंग। और हिंद दक्षिण दक्षिण चीन सागर में क्या है? चीन को चिढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया भारत द्वारा। किस भारतीय विमानन कंपनी ने एयर इंडिया को रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 एयरबस विमान खरीदने का ऑर्डर दे दिया? ये कौन है? इंडिगो। इंडिगो ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एयर इंडिया को तो अब किसने खरीद लिया है? टाटा ग्रुप में। इसका जो रिकॉर्ड तोड़कर इंडिगो ने 500 बनाने को दे दिया। इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड, जिसे इंडिगो के नाम से भी जाना जाता है,
ने 19 जून 2023 को 500 एयर बस A320 परिवार विमान खरीदे। इसके साथ ही इंडिगो एक बार में इतना बड़ा ऑर्डर देने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। इन विमानों की डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच होने की उम्मीद है। वाणिज्यिक विमानन इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इंडिगो से पहले यह रिकॉर्ड एयर इंडिया के नाम था। एयर इंडिया ने फरवरी 2023 में 470 विमानों के लिए दुनिया के सबसे बड़े एविएशन डील साइन की थी, लेकिन अब इंडिगो ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इंडिगो ने क्या किया, 470 को 500 में बदल दिया। नाहले पे टहला भाई, नाहले पे दहला। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? नुसरत चौधरी। देखिए ये खाली नाम की क्या है, महिला मुस्लिम जज है, लेकिन देखिए इनका ब्यूटी और इनका स्मार्टनेस, कहीं से ये मुस्लिम महिला तो लग ही नहीं रही है। ओके, तो अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? नुसरत चौधरी बनी है। अमेरिका की सीनेट ने 15 जून 2023 को फेडरल जज ग्रुप में पहली मुस्लिम महिला नुसरत चौधरी को नामांकन मंजूरी। हाल में जारी वैश्विक लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये देश है आइसलैंड। वैश्विक 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 लैंगिकता समानता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? आइसलैंड रहा है, ठीक है ना। हैप्पीनेस में भारत का स्थान 126वां पीक पे, और प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 161वां, ठीक है ना साथियों। ये सभी बातें आपको याद रखनी होगी, यही बातें आपको क्या बनाएगी? महान बनाएगी। ये है आपका आइसलैंड नॉर्वेजियन सी में। लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है साथियों? हम लोग हर चीज में पीछे हैं, फिर भी ना जाने क्यों हम कहते हैं आई एम ए बिग वास्ट इकोनॉमी। अरे वास्ट तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास इकोनॉमी में क्या है, ज्यादातर गरीब लोग हैं, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा है तो वास्ट हो गया। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति में पिछले साल की तुलना में 8 स्थान सुधार हुआ है। इस सूचकांक में पाकिस्तान का 142वां, बांग्लादेश का 59वां, चीन का 107वां, नेपाल का 116वां और श्रीलंका 115वां, भूटान का 103वां। तो इस सबों में देखिए भारत से सबका रैंकिंग अच्छा है, इकलौता अपना पड़ोसी पाकिस्तान का 142वां छोड़कर। आइसलैंड लगातार 14वें साल सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश है, मतलब यहाँ जेंडर बायस नहीं है। ओके, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रश्दी को प्रसिद्ध जर्मन साहित्यिक पुरस्कार से क्या किया गया? जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक समर नसीस उनकी अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी कहने के अपने प्यार से हमारी दुनिया समृद्ध करने के लिए दिया गया है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया? डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियल, ये कौन है? WHO के अध्यक्ष है, और कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यह जो आपको दिख रहे हैं। ओके, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC ने किसे, तो थॉमस, ये कौन है? थॉमस बाक है शायद। ओके, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ IOC ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियस को ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया। यह सम्मान डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी में उत्पन्न चुनौतियों को बीच भी ओलंपिक खेल टोक्यो 2022 की संभावना बने रहने और प्रेरणादायक प्रयासों के लिए दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर की प्रस्तुति ओलंपिक हाउस में हुई और CEO ने के अध्यक्ष थॉमस बाक थे। तो हमने पहले बता दिया कि कौन थे, थॉमस बाक। इसके अलावा राष्ट्रपति बाक ने डॉक्टर डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक खेल परिसर पेरिस 2024 सम्मानित अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया। स्थापना कब हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के? 1894 में हुआ। सबसे पहले ये यूनान के शहर एथेंस में होता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओलंपस पर्वत पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया ओलंपिक। मुख्यालय कहाँ है? लुसेन स्विट्जरलैंड में, लुसेन। और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैक। और ज्यादातर का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में इसलिए मिलेगा क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है भारत बिहार मतलब विश्व के सेंटर पे। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है, सबसे महंगा शहर है वियतनाम, सॉरी सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क, और सबसे रहने लायक शहर है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। विश्व रहने योग्य सूचकांक 2023 के अनुसार वियना को 2023 के लिए दुनिया का सबसे सफल रहने योग्य शहर नामित किया गया। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट AIU के द्वारा ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्थिति, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण सहित विभिन्न कारणों पर दुनिया भर के 173 शहरों की रैंकिंग दी गई है। इस रैंकिंग में डेनमार्क का कोपेनहेगन दूसरे स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न और सिडनी तीसरे और चौथे स्थान पर है। भारत के 5 शहर है इसमें, ठीक है। बेंगलुरु है और अहमदाबाद है, मुंबई है, नई दिल्ली है और मुंबई भी
सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में। नई दिल्ली और मुंबई 141वें स्थान पर हासिल है। चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु को 144वां, 147वां और 148वां स्थान मिला है। रहने योग्य में सबसे अच्छा स्थान किसे मिला है? बियाना को। भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का सबसे बड़ा निजी रोज कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में कहाँ किया गया है? भारत के भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। 22 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर के चंद्रशेखर राव ने कोई रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना हैदराबाद की मेधा सर्वे ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता सेंट्रल रेल के साथ मिलकर की है। 850 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ कारखाने का पहला चरण लगभग 100 करोड़ में स्थापित किया गया। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच और 50 लोकोमोटिव की है। इंशाअल्लाह ये क्या बनाएगा? तो 100 एकड़ में स्थापित किया गया है। 500 कोच और 50 लोकोमोटिव बनाने का कथित तौर पर ये संयंत्र ने अब तक 550 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है और जल्द ही 1000 और लोगों को जोड़ा जाएगा। जीआईएफटी सिटी के नए अध्यक्ष कौन है? जीआईएफटी सिटी के नए अध्यक्ष हसमुख आधिया। जीआईएफटी के नए अध्यक्ष रॉ के अध्यक्ष कौन है? रवि सिन्हा जी हैं। सीबीआई का अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद जी हैं। आरबीआई का अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। और जीआईएफटी के अध्यक्ष कौन है? हसमुख आधिया है। वह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव है। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में स्थित है। यह एक व्यापारिक केंद्र है। जीआईएफटी गिफ्ट का पूरा नाम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। हाल ही में किस फुटबॉलर ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का क्या बना लिया है? पुर्तगाल के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप तक पहुंचने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो गिनीज वर्ग में रिकॉर्ड बना चुके हैं। ओके साथियों, तो आइए अगला देखते हैं। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए किस पनडुब्बी की दुर्घटना करना? ये तो क्या है? बीपीएससी बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका नाम तो आपको पता है, टाइटन है। क्या है? टाइटन है। टाइटन गया था गहरे समुद्र के रोमांच के लिए जिद। गहरे समुद्र में क्या है? गहरे समुद्र में तो ओके टाइटन है। अगला अगला देखा जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये जो टाइटन को देखने गया था, टाइटेनिक को देखने गया था टाइटन, और क्या हुआ? समुद्र में डूब गया। ठीक है ना। करीब 111 साल पहले 1912 में अचूक प्यार की निशानी मूवी आप लोग देखे होंगे, टाइटेनिक। जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी लापता हो गई। 5 दिन बाद टाइटन पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर में मिला। ये टाइटेनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट नीचे है। इसके 5 टुकड़े मिले। इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मतलब एक्स्ट्रा क्या हुआ? एक्स्ट्रा दबाव से क्या हुआ? ये टाइटन नामक पनडुब्बी को देखने वाला जो शिप था, पनडुब्बी था, ये फट गया और सभी क्या हुए? मर गए। कहाँ पर हुआ? टाइटैनिक जहाज का मलबा कहाँ? अटलांटिक महासागर में, ओशन में मौजूद है। ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से सेंट जोन्स में 700 किलोमीटर दूर है। मलबा महासागर से 3800 मीटर गहराई में है। पनडुब्बी का ये सफर भी कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से ही शुरू होता है और 2 घंटे मलबे के पास पहुंच जाता है। समझिए, पानी के नीचे 2 घंटे तक जाते रहते हैं तब पहुंचते। ठीक ना। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल सम्मानित किया? जैसे ही नाइल आए तो समझ जाइए मिस्र होगा, क्योंकि नील नदी कहाँ अवस्थित है? तो नील नदी मिस्र में स्थित पाती है। और मिस्र का नील नदी का देन किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं। मिस्र की राजधानी, इसी को इजिप्ट कहते हैं। इसकी राजधानी काहिरा है। 25 जून को काहिरा में आयोजित एक विशेष समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि इस बार क्या थे? चीफ गेस्ट भी थे। किसमें? आपके
तो 26 जनवरी में नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना 1915 में हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। यह 26 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में पानी के नीचे पहली रेल सड़क सुरंग कहाँ बनेगी? पूर्वोत्तर भारत में पानी के नीचे पहली रेल सुरंग जो है असम में बनेगी। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे नीचे। ओके। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने वाली असम के पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनी यह ग्लोबल ब्रेकिंग परियोजना पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली रेल सुरंग होगी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसको यहाँ क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ कहा जाता है सांगपो। सांगपो तिब्बत में कहा जाता है। और जब यहाँ मिल जाती है तो क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। और उसके बाद ये समुद्र में समा जाती है और सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया? तो न्यूयॉर्क में दिवाली पर छुट्टी में स्कूलों। और बिहार में के पाठक निबंध। हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर स्कूल में छुट्टी का ऐलान किया गया है। ओके। दिवाली एक प्रमुख हिंदू त्योहार है और इसे अमेरिका में बहुत आयात हुए। इस ऐलान के माध्यम से न्यूयॉर्क सरकार ने हिंदू छात्रों को धार्मिक उत्सव के लिए प्रदान। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़े सड़क रेल नेटवर्क के निर्माण भारत ने किसे पीछे छोड़ दिया है? भारत ने सड़क निर्माण में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। लंबे सड़क निर्माण के मामले में भारत ने चाइना को पीछे। दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछाया है। भारत में 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़कर किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? आपको पता ही है हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी कौन है? वही खट्टर जी। टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारत अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च करने के लिए तैयार है। भारत में पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग से संचालित होगी। कहां से संचालित होगी? हाइड्रोजन ट्रेन पारंपरिक डीजल इंजनों की तुलना में कई पर्यावरणीय लाभ प्रदान करेगी। ओके, ठीक। जॉन बेनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है ने किसका आविष्कार किया था? लिथियम आयन बैटरी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिथियम आयन बैटरी, जिसकी वजह से आज हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक ना, या फिर इलेक्ट्रिक साइकिल आसानी से चला रहे हैं हल्का। वो सब किसके वजह से संबंध है? लिथियम आयन बैटरी। जॉन बेनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किसका आविष्कार किए थे? लिथियम आयन बैटरी। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी दुनिया के सामने पेश करने वाले रसायन विज्ञान के जॉन वी गुडेनफ का 100 वर्ष के हाल में निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है? वन टैप वन अभियान। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? बाबा योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभियान के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ मुफ्त पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान के शुरू होने के बाद 1 सप्ताह में के भीतर 500 लाख से 5 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के योग्य नल का पानी सुरक्षित करते हुए बढ़ावा देना। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? अजय भटनागर को। किसे नियुक्त किया गया? अजय भटनागर को सीबीआई का विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया। अनिल चौहान कौन है? भारत के अभी दूसरे सीडीएस है। प्रवीण सूद का मनोज सोनी कौन है? यूपीएससी का अध्यक्ष। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय भटनागर को। अजय भटनागर कहाँ के हैं? झारखंड के हैं। कैडर के 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा। इसके अलावा अनुराग आईपीएस और मनोज शशिधर आईपीएस को सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किए। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक प्रवीण। लोजेन डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? लोजेन डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा ने जीता। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता लोजेन डायमंड लीग 2023।
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लोजेन डायमंड लीग 2023 में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक के साथ यह स्थान हासिल किया है लोजेन, ठीक है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। साल कहता है ये राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। भाला फेंकने में इनका बाजू क्या है? बहुत तगड़ा है। 2023 में नीरज का दूसरा गोल्ड है। उन्हें दोहा और डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल मिला। इसके अलावा यह उनका 8वां इंटरनेशनल गोल्ड है। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स और डायमंड लीग जैसे टूर्नामेंट में गोल्ड जीत चुका है। गोल्डन बॉय है। हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कहा कि जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता है उस प्लास्टिक का यूज ही नहीं करना है, ठीक ना। सरकार ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया था। सरकार अब इस अभियान का विस्तार कर रही है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर, प्रधानमंत्री है क्रिस्टोफर लक्सन। 2019 में सरकार में मोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका उपयोग ग्राहक अपनी किराने की वस्तुओं को घर ले जाने के लिए करते थे। पूरे ऑस्ट्रेलिया में हल्के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कुछ अन्य क्षेत्रों द्वारा प्लास्टिक स्ट्रॉ कैटेगरी और खाने पीने कैटेगरी प्रतिबंध लगाए। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू किया गया? गुजरात में। भारत का पहला परमाणु स्वदेशी रिएक्टर कहाँ बना है? गुजरात में। जबकि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बना था? तो वो बना था आपका कहाँ पे? वो बना था आपका तारापुर, महाराष्ट्र में। यूएसएसआर के सहयोग से, मतलब उस समय सोवियत संघ के सहयोग से, अभी रूस। गुजरात के काकरापारा परमाणु योजना परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्य परिचालन शुरू किया जाएगा। हाल ही में को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल और के वेणुगोपाल को भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। प्रवीण सूद को सीबीआई का अध्यक्ष बनाया गया। आर वेंकटमणि को आर्टिकल 76 के तहत क्या बनाया गया? आई डोंट नो। तथा केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को साल 2018 में 2 साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। 2 साल तक इस पद पर कार्यरत रहने के बाद 2020 में उन्हें पहली बार एक्सटेंशन देते हुए दूसरा कार्यकाल दिया गया। अब तीसरा एक्सटेंशन से उन्हें कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार माइकल सोरेन को क्या दिया गया? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक और प्रदर्शन कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पीईएन पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। यह सम्मान यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने दूसरी बार महानिदेशक कौन बने? क्यू डियोंग बने। कौन बने? क्यू डियोंग। डब्ल्यूएचओ का कौन है? तो टेड्रोस एडानो। ज्ञानी इन्फेंटिनो क्या है? फीफा के कौन है? ज्ञानी इन्फेंटिनो किसके अध्यक्ष है? फीफा के अध्यक्ष है। फीफा में अभी रैंकिंग 1 पे कौन है? अर्जेंटीना है ना, वही ने जीता फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। एंटोनियो गुटेरेस क्या है? यूएन के अध्यक्ष सचिव हमने। संगठन के 43वें सत्र के दौरान वांग डुआंग को खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने महानिदेशक के रूप में चुना है। क्यू डुआंग पहली बार 2009 में पद संभाल चुके। उनका प्रारंभिक कार्यकाल 2023 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर चुना गया। वह एक चीनी नागरिक है। यह संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है। स्थापना 6 दिसंबर 1900 रोम, इटली में। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ ने भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ाया गया। इसका नाम क्या है? विजेंद्र नवनीत जो है वो विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के क्या है? भारत के राजदूत है और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और डब्ल्यूटीओ की अध्यक्ष अभी एक महिला है जिसका नाम है नागोजी ओंकारा इबोला। अपनी आंटी जी, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1995 में हुआ 1 जनवरी। विजेंद्र नवनीत ने जून 2020 में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में पदभार किया। उनका कार्यकाल 28 जून 2023 समाप्त होने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल महीने बढ़ा दिया। अब वह 31 मार्च 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। हाल ही में 9वीं बार सेफ चैंपियन किसे बना? तो भारत ने क्या क्या 9वीं बार सेफ चैंपियन बना है? नेपाल को हराकर फुटबॉल। 4 जुलाई को भारत ने प्लेंटी शूट आउट में कुवैत को 5-4 से लाकर 9वीं बार SAFF चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। बेंगलोर के श्री कतिराबा स्टेडियम में निर्धारित समय में 1-1 से बराबरी के बाद भारत ने प्लेंटी शूट आउट के जरिए फाइनल जीता। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ द्वारा शासित पुरुषों को राष्ट्रीय
फुटबॉल टीम की मुख्य फुटबॉल प्रतियोगिता इसकी स्थापना 1993 में हुआ थी। यह 2 साल में आयोजित की जाती है। ये महीने का करंट अफेयर था। पार्ट 2 अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 समाप्त हो गया, 150 प्रश्न। पार्ट 2 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग क्या कीजिए, पार्ट 1 को पूरे अच्छे से देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा। ऐसा हम कहें तब पर भी मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक मिल आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप सबों को आगामी कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।